जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिलाई के तरीके। तो इसमें हम सबसे पहले मशीन के बारे में जान रहे हैं कि मशीन जो है वो बेटा कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर घर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटी सी सिलाई से लेकर पूरा सूट सिलाई करने तक मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो हम बेटा इसके बारे में जान रहे हैं। पहले हमने इसकी जो है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने इसके मुख्तलिफ जो पुर्ज़े होते हैं, मुख्तलिफ इसके मशीन की जो चीज़ें होती हैं उनके नाम पढ़े। अब बेटा हम उन नामों को, जो हमने मशीन के नाम पढ़े, उनको जान रहे हैं डिटेल से थोड़ा सा कि कैसे कि जो जिस चीज़ का नाम है वो कहाँ पर फिक्स होती है, मशीन के किस हिस्से को क्या नाम दिया जाता है और उसके साथ क्या काम लिया जाता है। तो हम ये चीज़ें जो हैं पढ़ रहे हैं। हमने पहले इसके बेड के बारे में पढ़ा, फिर बाजू और इसके दबाव का पेज, धागे का लीवर, पैर उठाने वाला पुर्ज़ा, ठीक है, फिर धागा कसने वाला पुर्ज़ा, धागा टूटने वाला पुर्ज़ा और पैर, इनके बारे में पढ़ा। 8 इसके हमने पॉइंट पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्लाइड प्लेट, ठीक है। स्लाइड प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक चिपटी प्लेट है जो शटल और फिरकी को ढके रखती है, ठीक है। ये एक चिपटी प्लेट है जो शटल और फिरकी को ढके रखती है और ज़रूरत पड़ने पर फिरकी को निकालने या लगाने के लिए आगे पीछे की जा सकती है, ठीक है। ये जो स्लाइड प्लेट है ये एक चिपटी सी प्लेट होती है जो इसके एंड पे बेटा, जहाँ पे सिलाई जिस जगह पे लगाते हैं उसके साथ इसको खोला जाता है और बंद किया जाता है। तो ये शटल और फिरकी को ढके रखती है और ज़रूरत पड़ने पर, जब ज़रूरत हो, फिरकी में धागा भरना हो या उसको सही करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर उसको निकाल के उसको खोल के लगाने के लिए उस प्लेट को आगे पीछे किया जा सकता है और फिर बंद करके दोबारा से अपना काम जो है वो स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है दंदाने, फीड डो। ये सिलाई के दौरान कपड़े को चलाते हैं कि जो दंदाने होते हैं उस जगह पर जब कपड़ा रख के सिलाई हो रहा होता है तो ये जो दंदाने हैं वो ऐसे कपड़े को खींचकर आगे की तरफ करते हैं और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 11 पर जामद प्लेट, थ्रोट प्लेट, ठीक है। ये दंदानों के नज़दीक काम करने के लिए जगह मुहैया करती है। ये जो है जामद प्लेट, उसके बारे में बात हो रही है कि ये दंदानों के नज़दीक काम करने के लिए जगह मुहैया करती है। नीज़, मशीन के नीचे के पुर्ज़ों को महफूज रखती है। इससे मशीन के जो नीचे के पुर्ज़े हैं वो महफूज रहते हैं, उनको कोई किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं उनमें होती, ठीक है। और नलकी लगाने की कील, स्पूल पिन, नलकी लगाने की कील, ये मशीन के बाजू के ऊपर वाले हिस्से पर होती है। यहाँ आपने देखा भी होगा, ये फर्स्ट तस्वीर में नंबर 17 जो है वो इस पर है कि ये जो चीज़ बनी हुई है इसके ऊपर नलकी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है कि नलकी लगाने की कील की मशीन के बाजू के ऊपर वाले हिस्से पर होती है और नलकी रखने के काम आती है, ठीक है। इसके ऊपर नलकी रख के आगे फिर धागा जो है उसका चलाया जाता है और फिर इसके ज़रिए काम होता है। नेक्स्ट है इसका पहिया, ठीक है, बैलेंस व्हील। ये मशीन के दाएं हाथ गोल पहिए की शक्ल में होता है और धागे के लीवर और सुई की हरकत को कंट्रोल करता है कि इसके ज़रिए इसको पकड़कर जो है वो घुमाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर धागा जो है वो चलता है अपनी जगह से और फिर इसके ज़रिए फिर मशीन का जो सारा काम होता है वो इसके थ्रू होता है। आगे है नंबर 14 पर फिरकी में धागा भरने वाला पुर्ज़ा, रॉबिन विंडर, ठीक है। तो इसमें फिरकी को डालकर धागा भरा जाता है। ये जो होता है इसमें फिरकी को डालकर धागा भरा जाता है और इसकी मदद से फिरकी खुद ब खुद भर जाती है और धागा हाथ से लिपेटने की ज़रूरत नहीं रहती। फिरकी में धागा भरने के लिए बेटा इसके साथ ही वो जो पहिया होता है इसके साथ एक छोटी सी जगह बनी होती है। उसके ऊपर लगा के जब अगर मशीन को चलाएं तो क्या होता है कि फिरकी में खुद ब खुद धागा जो है वो भरा जाता है। तो इसमें फिरकी को डालकर धागा जो है वो भरा जाता है और इसकी मदद से खुद ब खुद फिरकी जो है वो भर जाती है और धागा हाथ से लिपेटने की ज़रूरत नहीं रहती। आगे नंबर 15 पर है टांका छोटा बड़ा करने वाला पुर्ज़ा, ठीक है। इसके ज़रिए उसको धागे को टांके को बड़ा किया जाता है, ये छोटा किया जाता है। तो इस पुर्ज़े के ऊपर नंबर लिखे होते हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं कि 5.2 सेंटीमीटर में कितने टांके लगते हैं,
या इससे कम पर या इससे ज़्यादा पर, तो इस पुर्जे को पूरा ऊपर की तरफ करने से मशीन पीछे की तरफ चलने लगती है। इस अगर पुर्जे को जो लगा होता है हैंडल सा, इसको पकड़ कर अगर हम पीछे को कर दें, सारा ऊपर कर दें, तो मेरी मशीन जो है वो कपड़ा पीछे की तरफ खींचने लग जाती है। आगे है नंबर 16 पर फिरकी का धागा कसने वाला पुर्जा। ये पुर्जा फिरकी भरते वक्त धागे की मुनासिब मिकदार में उसको धागे को छोड़ता है और फिरकी को अच्छी तरह, ताकि फिरकी जो है वो अच्छी तरह भरी जा सके। नेक्स्ट है 17 पर नलकी के लिए कील, स्पूल पिन। ये मशीन के बेड पर लगी होती है और फिरकी में धागा भरने के लिए नलकी इसमें लगाई जाती है। ठीक है। आगे नंबर 18 सुई कसने वाला पेज। इसके ज़रिए सुई जो है वो कसी जाती है कि ये सुई को मज़बूती से अपनी जगह पर कायम रखता है और सुई तब्दील करने के लिए इसको ढीला किया जाता है। ठीक है। ये सुई को मज़बूती से अपनी जगह पर कायम रखता है और सुई तब्दील करने के लिए इसको ढीला किया जाता है और फिर सुई निकाल कर दोबारा इसको कस लिया जाता है। आगे 19 पैर कसने वाला पुर्जा। इस पुर्जे को ढीला करने से पैर जो है वो उतारा जाता है और कसने से इसको अपनी जगह पर लगाया जाता है। ये बेटा इसके डिफरेंट पुर्जे हैं और उसको हमने थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ा। हमने जो है वो आज जो पॉइंट पढ़े 9 नंबर से पैर तक हमने कल पढ़ लिया था। इसकी स्लाइड प्लेट के बारे में पढ़ा, दंताने के बारे में पढ़ा, किसका क्या काम है और कैसे इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, और आगे इसकी जामत प्लेट के बारे में पढ़ा। फिर नलकी लगाने के कील जो है उसके बारे में पढ़ा, फिर इसके पहिए के बारे में पढ़ा, और फिरकी में धागा भरने वाला पुर्जा के इसके ज़रिए फिरकी में कैसे धागा भरा जाता है। फिर टांका जो है वो छोटा और बड़ा करने वाला जो है पुर्जा उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इसके बाद फिरकी का धागा कसने वाला पुर्जा और नलकी के लिए कील, ये मशीन के जो बेड होता है उसके ऊपर लगी होती है और इसमें जो है वो धागा बनने के लिए नलकी इसमें लगाई जाती है। फिर सुई कसने वाला पेज कि ये सुई को मज़बूती से अपनी जगह पर कायम रखता है और सुई तब्दील करने के लिए इसको ढीला किया जाता है। फिर आगे है पैर कसने वाला पुर्जा कि इस पुर्जे को ढीला करने से पैर उतारा जाता है और कसने से इसे अपनी जगह पर लगा दिया जाता है। जी बेटा, ये हमने इसके नाम और इसकी जो है वो थोड़ी सी एक एक लाइन में डिटेल हमने पढ़ ली। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद करनी है। ये इसके तमाम नाम और तमाम इन जो नाम है इनके काम के, ये किस जगह पर होते हैं और इनका काम क्या है, ये आपको बहुत अच्छी तरह जो है वो पता होना चाहिए। तो बेटा जब आप इसको याद कर रहे होंगे तो आपके घर में मशीन होती है ना, आप साथ में उसको देखें, उसको चेक करें हाथ लगा के कि किस किस जगह पर कौन सी चीज़ है और किस जगह पर क्या इसका काम होता है, उसको फील करें, उसको जो है वो देखें, इसको हाथ लगा के महसूस करें कि कैसे कपड़ा जो है वो दंदाने आगे करते हैं और कैसे दंदानों के ज़रिए कपड़ा पीछे जाता है। इन चीज़ों को साथ साथ आप जो है आपकी मम्मा बेटा यकीनन आपकी मम्मा या आपकी कोई मशीन का काम करते होंगे तो वो भी आपको साथ में गाइड करेंगे। तो जब ये वाला आप लेसन कर रहे हों तो मशीन जो है उसको सामने रख कर उसके पुर्ज़ों को देखें कि ये फ़लाँ चीज़ का नाम है और उसका ये वाला पुर्ज़ा है, और फिर अब आप अपनी मम्मा से इसके बारे में पूछ सकते हैं, वो उनको ज़्यादा इसके बारे में पता होगा, वो आपको साथ में गाइड कर सकती हैं। तो ये वाली चीज़ें बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद करनी है। यही वाला आज आपका लेसन है और इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम इसकी देखभाल जो है वो और उसकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।